अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब अनाउंस होने वाली हैं, तो फाइनली आज इसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। मुझे नहीं पता कि न्यूज़पेपर में आई है या नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है ये आ चुकी है। तो आज मैं इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करूँगी और आप लोगों को पूरा गाइड करूँगी कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करें। और वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से ही। तो मैं हाईलाइट करती जाऊँगी पॉइंट को, तो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो इसको नाम दिया है वो नाम दिया है सिन टीचिंग इंटर्न्स प्रोग्राम। तो ये तो हम सबको पता था कि ये जो फिक्स पे जो है इन टीचर्स को अपॉइंट करेंगे और इनको इंटर्नशिप के बेसिस पे ये रखेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी ग्रेजुएट्स हुए हैं, एमएससी की है या उन्होंने एमए किया है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो इज़िली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये टीचर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे ये फर्स्ट ईयर विंटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो उसमें इसको जो नाम दिया, इसको नाम दिया है सिन टीचिंग इंटर्न्स प्रोग्राम स्टेप। ठीक, आगे हम चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहला पॉइंट है कि मेन क्वालिफ़िकेशन। तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब सेकंड डिवीज़न या इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे वो कॉलेज साइड से उसने एमए किया हो या यूनिवर्सिटी से उसने एमएससी या बीएस किया हो। सेकंड डिवीज़न में उसका जो है वो जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ ओनली। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है तो आप इज़िली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन जो ये होगी वो मेरिट बेस पे होगी। और मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल होगा उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको अपॉइंट किया जाएगा, या जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका फॉर्म डी होगा उस हिसाब से। और जिस जिस स्कूल में नीड होगी वहाँ आपको अपॉइंट किया जाएगा, वो स्कूल आपको दिया जाएगा। वहाँ पे आप जो है आप जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा वही सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है थ्रू नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी फॉर इंटर्न्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे जो भी ये लफ्ज़ कर रहे हैं वो DSCI। अब आपको आई होप आपने पहले सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि ये जो कमेटी होगी उस कमेटी में कौन कौन होंगे, कौन जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, कौन 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 जो है बेसिकली जो है इस कमेटी में होंगे। तो बेसिकली जो है वो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और जो भी गाइडलाइन दी गई है उनको उसकी बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से, तो सिलेक्शन कैसे होगा। बेसिकली आपका जो रिज़ल्ट है जो जिसमें आपने मास्टर्स किया है उसका 80% आपने जितनी मार्क्स लिए हैं वहाँ से लिया जाएगा। कि कितनी मार्क्स हैं आपकी वो भी मैटर करेंगी। आपने फर्स्ट डिवीज़न किया है, सेकंड डिवीज़न में क्लियर किया है, क्या मार्क्स हैं वो भी वहाँ से उठाएंगे। और 20% जो मार्क्स आएंगी वो आपके इंटरव्यू से आएंगी। अब आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आपका इंटरव्यू में ऑब्वियसली आपकी स्पीकिंग पावर देखी जाएगी कि आपको टीचिंग स्किल्स हैं या नहीं हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या फ्लुएंसी, अगर आप इंग्लिश का देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप प्रॉपरली फ्लुएंटली जो है इंग्लिश में बात कर सकें। उसके अलावा कंटेंट नॉलेज किसको कहते हैं कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें उस सब्जेक्ट में आपकी कितनी मास्टरी है, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके उस सब्जेक्ट पे कितनी ग्रिप है। तो उस सब्जेक्ट से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और ऑब्वियसली कमांड ऑन सब्जेक्ट और उसके बाद एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है, अगर आपने पहले कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में जो है आपने टीचिंग की हुई है, फर्स्ट ईयर इंटर को आपने पढ़ाया है या बाकी क्लासेस को भी अगर आपने पढ़ाया है तो वो आप अपने एक्सपीरियंस भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। और स्किल्स हो सकता है आपको ये कहें कि कोई डेमो दें तो आप डेमो भी वहाँ पे आप से करवा सकते हैं कि आपको ये टॉपिक दे रहे हैं आप पढ़ाएं, कि आप देखें कि आप कैसे पढ़ाती हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ के लिए भी आप पहले से ही अपने माइंड में जो है ये प्लानिंग कर लीजिएगा कि अगर आपको वहाँ पे कोई सब टॉपिक दे रहे हैं
कि इंग्लिश है तो आप बताएं ये टॉपिक है, आप रीडिंग कैसे करवाएंगे, या ये पोएम है आप कैसे पढ़ाएंगी, आप ऐसे राइटिंग कैसे करवाएंगी। तो इस हिसाब से आपसे ये वो डेमो भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप पहले से ही थोड़ा सा अपने जहन में ये चीज़ रख दीजिएगा। उसके अलावा जो इंटरव्यू टेस्ट होगा वो जो कमेटी है वो आपसे लेगी, और फिर ये कमेटी जो है आगे नोटिफाई करेगी वो स्टूडेंट्स के नाम या उनका जो फीडबैक है वो आगे जो है फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं थर्ड पॉइंट जिसमें कह रहे हैं वो ये है कि डोमिसाइल और पीआरसीडी। अब जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं या जहाँ से आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो वहाँ आपको अपॉइंट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है तो आपको पैसे कितने दिए जाएंगे, आप उसको इंटर्नशिप कहें, इसको आप स्टिपेंड कहें, या फिर आप इसको अलाउंस कहें, तो ये 60,000 60,000 रुपये होंगे जो आपको फिक्स दिए जाएंगे पर मंथ। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा उसकी बेसिस पे। ठीक है, और आगे इन्होंने कहा है टू सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, इसलिए जो है आपकी एक चेक एंड बैलेंस भी होगा, आपका कोई आपको मेजर भी करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस को कि आप कैसा पढ़ा रही हैं उसकी बेसिस पे। ठीक, फोर्थ पॉइंट कि एज क्या होनी चाहिए, तो मैक्सिमम 43 इयर्स हो। अगर आपकी कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 43 से अबव ना हो, 43 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आते हैं 6 पॉइंट की तरफ, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेचर और टेन्योर ऑफ इंटर्नशिप, मतलब कितने अरसे तक आप अपॉइंट हो रहे हो उस पर्टिकुलर स्कूल में। तो जो सबसे पहले जो इंटर्नीज होगा, मतलब जो टीचर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू टीच रिजल्ट ओरिएंटेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू फर्स्ट ईयर इंटर। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब आपको अपॉइंट किया गया है, अब वो आपको आपका जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उस स्कूल की, उसका फोकस जो होगा वो आउटकम पे होगा रादर देन प्रोसेस। वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितना अच्छी एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, रिज़ल्ट क्या आ रहा है बच्चों का, उनके मार्क्स, ग्रेड्स, आइदर वो लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, वो जो है ना आपकी एक क्या कहेंगे कि फीडबैक होगा कि आप कैसा पढ़ा रही हैं बच्चों का। अगर आप भले आप क्लास में अच्छी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं लेकिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, दैट्स मीन आप फेल हैं, आप इतना वो नहीं कर पा रही। ठीक है, तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड मेथड, ये मतलब इनकी पॉलिसी जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एज पर डिज़ायर्ड गोल ऑफ टीचिंग अंडर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। मे भी शायद जो प्रिंसिपल होगी वो आपको कुछ गोल्स भी सेट करके दे के आप यहाँ अपॉइंट हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो है वो राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से रीड कर पाएँ, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन गोल सेट करेंगे आपने उन गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद जो आगे कह रहे हैं द इंटर्नशिप इज़ नॉट अ रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। अब ये जो इंटर्नशिप होगी वो रेगुलर नहीं होगी या कोई मुआहदा नहीं होगा कि आप इस टाइम से इस टाइम तक जो है आप इस स्कूल में हैं या आप अपॉइंट हो रहे हो। ठीक है, ये जो इंटर्नशिप होगी वो शैल कंटिन्यू टिल द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर वो प्रिंसिपल आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी उससे सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, आप जो है आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ ले। और नीड द रेगुलर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आर अपॉइंटेड थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, या जब तक उस पर्टिकुलर स्कूल में जब तक कोई एसपीएस के थ्रू कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं आ जाती, अगर वो आ गए तो आप चले जाएंगे। ये नहीं कि आपका मुआहदा था कि ठीक है जी जनवरी से दिसंबर तक मेरा मुआहदा हो गया है, अब अगर मार्च में वो टीचर आगे नहीं मैं तो दिसंबर तक अपना मुआहदा पूरा होगा आपका, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके एक पॉइंट्स आपको याद रखने बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। ठीक है, इसको जॉब भी ऑब्वियसली कहेंगे। ठीक, तो ये याद रख लें कि ये और रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो आपसे मांग रहे हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड यूज़ होगा कि उसमें वो आपका आउटकम देखेंगे ना कि प्रोसेस देखेंगे। ठीक है,
उसके बाद आगे आ जाते हैं 7 पॉइंट की तरफ, विच इज़ द नोटिस द गवर्नमेंट रिजर्व्स सोल राइट टू चेंज एनी टर्म क्लॉज ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि कभी कोई भी जो इसमें कोई चेंजेस इस प्रोग्राम में ला सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई, कि हम अप्लाई अब इसमें कैसे करें। अब एक एप्लीकेशन आपने लिखनी होगी, उसका भी फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखें और किसको लिखनी है। आपने लिखनी है जो भी चेयरमैन होगा उस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी फॉर इंटर्नी उसको आप लिखेंगे, या जो डीओ होगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, आपने उसको एक एप्लीकेशन लिखनी है। साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपने अटेस्ट कॉपी किसकी, एनआईसी की, डोमिसाइल की, या जो फॉर्म डी है उसकी, क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो भी हैं वो आपने जो है अटेस्ट करने हैं, अटेस्टेड जो है वो लगाने हैं एप्लीकेशन के साथ। मार्कशीट हो किसकी, मास्टर्स की डिग्री हो वो आपने लगानी, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कहीं आपने पहले टीचिंग की हुई है उस स्कूल से आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी आपने फ़ोटोकॉपी और अटेस्ट करवा के इस एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। और ये आपने सबमिट करवाना है विद इन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो किसको जो है आपने ये सबमिट करवाना है, ये आपने सबमिट करवाना है डीओ ऑफिस में। ठीक है, तो जो भी आपका डीओ ऑफिस है वहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाना है। सही है जी, और शुड बी एड्रेस टू डीओ ऑफिसर। ठीक, और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। ओके डन, ये हो गया। अब आते हैं 9 पॉइंट की तरफ कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं ओवरऑल। यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट नहीं है, ये ओवरऑल थ्रू आउट दी सिंध बात हो रही है। ये नहीं है कि सक्खर में कितनी है या हैदराबाद में कितनी है, नहीं, ओवरऑल जो फिज़िक्स के हैं 240 हैं, केमिस्ट्री की भी 240 हैं, मैथमेटिक्स की 120 है, जूलॉजी की 60 है, बॉटनी की भी 60, इंग्लिश की 240, पाकिस्तान स्टडी की 60, इस्लामियात की भी 60 और सिंधी उर्दू की भी 60। तो टोटल 1200 सीट्स थ्रू आउट द सिंध मौजूद हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे सिंध में सक्खर में जो है कितनी हैं। ये आपको अगर कहीं से अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो वो वहाँ से भी शायद इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन बहुत सारे हमारे स्कूल्स हैं सिंध में सक्खर में, अगर हमें पर्टिकुलर बात करूँ तो जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कमी है। तो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन किए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आपकी ताज़ा पड़ा हुआ है तो आपको इतना मसला नहीं होगा। उन लोगों के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा इशू है जिन्होंने बहुत पहले मास्टर्स किया हुआ है या जो प्राइवेट करते हैं। तो ये एक अच्छा है कि 80% उन्होंने जो सब्जेक्ट जो आपके रिज़ल्ट है मास्टर्स का वहाँ से ले रहे हैं। 20% आप ऊपर से जो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आपको नॉवेल्स के बारे में पता हो, आपको ड्रामास के बारे में पता हो, आपको पता हो कि आप पोएम कैसे क्लास में पढ़ाएंगी, आपको पता हो रीडिंग आप कैसे करेंगी, कुछ मेथड्स आप देख लें रीडिंग्स के। उसके अलावा आपको कुछ जो नॉवलिस्ट हैं उनके नाम पता होने चाहिए, जो राइटर्स हैं उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए, लिटरेचर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी अपने हिसाब से तैयारी कर लें, क्योंकि नहीं पता कहाँ से क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी आई गेस लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट आई गेस ये अभी जो है वो हुआ नहीं है। आई गेस 26 जनवरी है, मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं जो है कमेंट में पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लास्ट डेट लिख दूंगी, क्योंकि ये अभी आई गेस उसमें नहीं आया, न्यूज़पेपर में नहीं आया है। ठीक है, अच्छा अब ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ये जो कमेटी है उसमें कौन कौन मेंबर होंगे। उसमें 4 मेंबर होंगे। सबसे पहले जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होगा उसका डीओ वहाँ पे बैठेगा। दूसरा जो है चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट का वो बैठेगा। ठीक है, थर्ड जो है जो आरएसयू यूनिट है, जो आरएसयू बोलते हैं हम, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट जो है, उसका एक मेंबर बैठेगा। और उसके अलावा एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेगा, जो एक मतलब ये देख लें कि जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वही आपसे सवाल पूछेगा उस पर्टिकुलर
किसका, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये भी आप जहन में रख लें बात। अब मैं आती हूँ नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा जो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया डिफरेंट ग्रुप्स में मिल जाएगा, या जो मेरा ग्रुप है अकेडमी फॉर ऑल, वहाँ पे भी ये मैंने रख दिया है। आप खुद टाइप करवा लें या यहाँ से आप खुद टाइप करवा लें। तो ये आप, और ये याद रखें, यहाँ पे जो आप लिखोगे वो यहाँ किसको लिखोगे, डीओ को लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, उसको आपने लिखना है। तो ऊपर मैंने मेंशन भी किया था, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है मतलब उसको आपने लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से आप ये एक एप्लीकेशन बनाकर आप जो है डीओ ऑफिस में आपने जमा करवानी, और डीओ ऑफिस आपको फिर जो है इन्फॉर्म करेंगे कि आपका इंटरव्यू कब है। ठीक है, जैसे अभी पीएसटी जीएसटी का वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप इस दिन आपका इंटरव्यू, इस तरीके से वो आपको जो है बताएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ ये आप ज़रूर जो है मेरे पेज अकेडमी फॉर ऑल फेसबुक पे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर ये आप वहाँ से कॉपी ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होती है कि जितना सिंपल तरीके से हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, और अप्लाई ज़रूर करें। अगर आप ने मास्टर्स किया हुआ है तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करें। डिफरेंट बुक्स मार्केट में मौजूद हैं। मास्टर्स अगर आपने की है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश के ले लें। एक ऐसा कलेक्टिव बुक हो ले लें जिसमें इंग्लिश का पूरा मतलब, जिसमें लिटरेचर भी हो, ड्रामा भी हो, नॉवल भी हो, तो आप वो पढ़ लें। या अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी या फिज़िक्स केमिस्ट्री में किए तो वो आप इंटर फर्स्ट ईयर या 9th-10th के बुक्स भी आप पढ़ लें, तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।